हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। सबसे पहले मेरी तरफ से और केसीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को सीएसडब्ल्यूटी पास करने के लिए मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सीएसडब्ल्यूटी के पास हुए हैं एग्जाम और एग्जीक्यूटिव में प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। और बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर आप वाकई ही सीरियसली पहली अटैम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो पहली पहली बार में ही मतलब पूरा का पूरा जो आपकी ग्रुप है वो पास करना चाहते हैं और बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, चाहे तो पहली अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। नंबर एक दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव के फेल होने के 5 मोटे मोटे रीजन जो सीएस एबिलिटी पास होने के बाद हमारे को फेस करने पड़ते हैं, उसमें से सबसे पहला सबसे बड़ा रीजन हमारा होता है डिले कमेंसमेंट ऑफ सिलेबस स्टडी। ठीक है, हम लोग एक्चुअली में देखिए, अगर अब अभी हम बात करें, अभी हम मिडल ऑफ नवंबर खड़े हैं, हमारे पास तकरीबन तकरीबन 5 महीने 24 के पड़े हैं और 1 महीना 23 का पड़ा है। ठीक है, और 15 दिन चंद दिन लगा लीजिए आप 23 के पड़े हैं आपके पास, तो तकरीबन तकरीबन 6 महीने पड़े हैं, 6 से 6.5 महीने आपके पास पड़े हैं। अब 6.5 महीने आप सोच रहे हो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि सीएसडब्ल्यूटी की तैयारी तो हमने जस्ट 1 मंथ में कर दी थी, तो हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई है ना, कोई फटाफट करने वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ा ब्लंडर होता है अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव को पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि यही मिस्टेक आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि पहली अटेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप सीए ले लीजिए, चाहे आप सीएस ले लीजिए, चाहे सीएम में ले लीजिए, क्योंकि पहली अटेम्प्ट में हमारा जोश जो है बहुत होता है, उसके बाद फिर एक डर सा मन में बैठ जाता है। ठीक है, वो चीज़ नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा काम खराब करती जाती है, जिसकी वजह से हमें पहली अटेम्प्ट जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली एग्ज़ाम अपीयर करने चाहिए। इसलिए फटाफट जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम मत गवाइए। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि सीएसडब्ल्यूटी जैसे मैंने आपको बोला कि हमने भाई 1 महीने में कर दी, है ना, एमसीक्यू है, कुछ पे सिलेबस आपको पता है एमसीक्यू भी आना है पहले तो, खास करके और बहुत ज़्यादा और होता था बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे सीएसडब्ल्यूटी में एमसीक्यू है वैसे ही एग्जीक्यूटिव में ही है। अब तो आपको पता होगा 80-20 की रेशियो हो चुकी है ना, 80% सब्जेक्टिव है, 20% एमसीक्यू बेस है। तो इसको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है सीएसडब्ल्यूटी और सीएस एग्जीक्यूटिव में। मैं आपको डरा नहीं रहा बच्चों, अवेयर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखिए पेरेंट्स और टीचर का सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना, वही सही दिशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। और तीसरे सबसे बड़ी एक और बड़ी मिस्टेक होती है इनएडुकेट प्रिपरेशन। मतलब देखिए, हमारे पास अगर आप प्रॉपर स्टडी करनी है आपको, जैसे हम मान लीजिए हम अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आप क्लासेस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, तो आपको एडिक्वेट स्टडी मटेरियल क्या है, आपको आईसीएसआई का कवरेज होना चाहिए स्टडी मटेरियल का, प्लस उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर कवर होने चाहिए, प्लस उसके अलावा कुछ और आईसीएसआई का जो भी मटेरियल है समय समय पर जो आईसीएसआई इशू करता है आपको, तो वो क्वेश्चन आंसर जरूर कवर कीजिए, उसको किसी भी तरीके से छोड़िए मत। पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर को तो गलती से, क्योंकि मान के चलिए 30-40% पेपर जरूर रिपीट होता है हर लेवल पर, चाहे आप सीएसईटी ले लीजिए, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल ले लीजिए। ठीक है जी, तो आपको सीएसडब्ल्यूटी की नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, दूसरी चीज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज करना है आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक आप कह सकते हो पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे आप कह सकते हो कि आपने सही तरीके से एलोकेशन नहीं किया सब्जेक्ट को, टाइम एलोकेशन नहीं किया, बहुत ज़्यादा समय हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है टाइम मैनेजमेंट की, कि आपको
जैसे मैंने आपको बोला कि इस सेक्शन पे प्रॉपरली अलग टाइम एलोकेट करना है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप सोच समझ के कि भाई ये सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 है, उसमें कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी लॉ आपके एसबीएल में भी मदद करेगा, आपके सीएएफएम में भी मदद करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे जो क्लासेस बाय करते हैं बच्चे, तो उनको हम प्रॉपरली बताते हैं कि ग्रुप 1 अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट करना है, और करना है तो क्यों करना है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको प्लस पॉइंट क्या आपको, है ना, एज मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम इस हिसाब से ही एक्चुअली में स्टडी करनी चाहिए, हम स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे क्या है एक्चुअली में हमें पता हो उसके, है ना, प्रोस एंड कॉन्स जरूर पता होने चाहिए उसके। कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करी है, उसको कितने समय में कंप्लीट करना है, उसके लिए रिवीजन के लिए टाइम कितना बचना चाहिए, सब कुछ ये चीज़ें ध्यान में सोच के ही स्टडी स्टार्ट करनी है। उसके बाद एक लास्ट सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो बहुत बड़ा फेलियर का कारण होता है, ये जब तक आप रिवीजन के लिए समय नहीं देते, जब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है रिवीजन के लिए, तो आप मान के चलिए 100% फेलियर पक्का है। फेलियर क्यों पक्का है? तुक्का में तुक्का लग जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज फेलियर पक्का है। सबसे बड़ा कारण ने आपको बताया ही कि भाई अगर आपके पास जो आपने पढ़ा, उसको आपके पास पढ़ने का समय ही नहीं है। क्यों नहीं समय बचा? उसका पहला कारण आपने स्टडी इतनी ज़्यादा डिले शुरू करी, आप मस्त मौला होके घूम रहे थे, आपको पता ही नहीं है जी, ठीक है, कि कितने टाइम चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरा, आप सीरियस ही नहीं हो अभी, वो कर लेंगे यार, जैसे बीकॉम में सोच, है ना, सोच रखते थे, तो लास्ट 1-1.5 महीने में तो हमारी रावण कुंभकर्ण वाली नींद खुलती है, ठीक है। तो वैसा नहीं चलेगा यहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट का तो जब हमने स्टडी के बारे में सीरियसनेस ही नहीं है, हमने अभी शुरू ही नहीं करी, ठीक है, कर लेंगे करते करते हम लोग आगे आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, तो होता क्या है, सब कुछ, है ना, निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो हमारे को कुछ खबर ही नहीं रहती। हम कहते हैं चलो अब क्या करते हैं, इधर उधर से नोट्स इकट्ठा करें। इसके यार सर टेलीग्राम बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा कारण, टेलीग्राम पे फिर हम इधर इधर उधर से नोट्स मांगते फिरते हैं, ठीक है। जो सच्चाई है एक्चुअली में, हम देखते हैं ना, हज़ारों बच्चे लाइव बैठे होते हैं, क्या कर रहे हैं सर, इसके नोट्स याद मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे। अरे स्टडी तो वही, आपको एग्ज़ाम वहीं से ही आना है जहाँ से आना है ना। सबने नोट्स को जो दिया हुआ आपको प्रोवाइड किए होंगे, वो एक्चुअली में आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल, हाँ, उन्होंने उनको थोड़ा सा सही करके दिया होता है, बट लास्ट टाइम पे आप वही चीज़ पढ़ी है जो आपने पहले पढ़ी है। लास्ट 15 दिन में आप इधर उधर नोट्स, कभी मेरे, मान लीजिए किसी और के, है ना, जगदीप सर के, या किसी के और के भी आप पढ़ोगे, जहाँ से आप पहले पढ़ रहे हो, लास्टले 15-20 दिनों में, 1 महीने में वही चीज़ पढ़िए, वही रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। जितनी रिवीजन होगी उतनी ज़्यादा आपको जो श्योरिटी है पास होने की, वो बनेगी। इसलिए गारंटेड पास होने के लिए गारंटेड 2 टाइम मिनिमम रिवीजन, एक बार भी हो गई, बढ़िया तरीके से हो गई, तो सब मान लीजिए पक्की आपकी पास, आपका रिजल्ट पॉजिटिव पक्का है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है। और इससे जो सीख मिली आपको, जरूर प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके मुझे, ठीक है। और सीएस एग्री की क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वीकली डाउट सेशन के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।